मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए बीते वर्ष के लिए कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हम जैसे आज हैं वैसे रखा, और हमें इस नए वर्ष को एक नए सिरे से स्वीकार करना चाहिए। बड़े उम्मीद के साथ, बड़ी उमंग के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक तरह के वंडर, अंग्रेजी में कहा जाता वंडर, अद्भुत भावुकता के साथ इस साल को ग्रहण करना चाहिए। हमारा ईश्वर आश्चर्यकारी ईश्वर है, आश्चर्य करने वाला ईश्वर है। हम जो सोच सकते हैं, जो प्रार्थना कर सकते हैं, उससे भी महान कार्य करने में समर्थ ईश्वर है। एफेसी अध्याय 3 वाक्य 20-21। इसलिए अपने हृदय और मन में हमेशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि आज और इस वर्ष में प्रभु मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस वर्ष प्रभु हमारे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। तो हम नहीं जानते कि इस वर्ष में प्रभु के हाथ में हमारे लिए क्या क्या है। इसीलिए उम्मीदें बढ़ाएं और अद्भुत मनोभाव के साथ इस वर्ष का सामना करेंगे, इस वर्ष को स्वीकार करेंगे। इस नए वर्ष में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, इसके बारे में मनन चिंतन करते समय प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर वचन दिया। मीका का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8, बहुत सुंदर वचन है। वहां पर प्रभु कहते हैं, मीका अध्याय 6 वाक्य 8, मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु कहते हैं कि प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण व्यवहार ये अपने पड़ोसी, अपने भाई, अन्य मनुष्यों के प्रति है। कोमल भक्ति ये ईश्वर के प्रति है, और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण ये हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लिए है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे यही चाहता हूं। सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार, यानी तुम्हारे व्यवहार में न्याय हो, सिर्फ बातों में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में न्याय हो। हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते, किसी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य, बाइबल कहती है, ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की संतान है। इसीलिए हम किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकते हैं। प्रभु ईश्वर आमोस के ग्रंथ के अध्याय 2 और अध्याय 8 में इस्राएलियों को बड़े कठोर शब्दों में फटकारते हैं। आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6 और 7, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। अध्याय 8 में प्रभु कहते हैं वाक्य 4 से, तुम लोग मेरी ये बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीब को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सके, विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। प्रभु अन्याय के खिलाफ है। हम किसी भी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है।
तो न्यायपूर्ण व्यवहार, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सम्मान के साथ व्यवहार। सभी हमारे सम्मान के पात्र हैं। हमारे देश में लोग आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या है? नमस्ते, मैं आपका नमन करता हूं, मैं आपका नमन करता हूं, आप मेरे नमन के योग्य हैं। योहान के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उस जमाने में जब शिष्य गुरु के पैर धोते थे, यीशु ने, ईश्वर के पुत्र ने, चमत्कार करने वाले सामर्थ्यवान यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उनके शिष्य कौन थे? मछुए थे, चुंगी लेने वाले थे। प्रभु ने उनके पैरों को धोया, उनका सम्मान किया और अपने शिष्यों से कहा कि इसी तरह तुम भी एक दूसरे के पैर धो। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का पहला अर्थ है दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, सबके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। दूसरा मतलब है बराबरी के साथ व्यवहार करना। हर मनुष्य बराबर है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। किसी भी आधार पर किसी को भी छोटा नहीं समझना। रंग के आधार पर, धन के आधार पर, सौंदर्य के आधार पर, कद के आधार पर किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना, बल्कि सबको बराबरी का दर्जा देना। न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब है मेल मिलाप के साथ व्यवहार करना। न्याय का दूसरा नाम है मेल मिलाप। सबके साथ मेल मिलाप करना, सबको क्षमा करना, सबके साथ दयालुता के साथ बर्ताव करना, मेल मिलाप बनाए रखना। न्याय चाहता है मेल मिलाप। मैंने कहा न्याय का दूसरा नाम है मेल मिलाप। न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब है उदारतापूर्ण व्यवहार, क्योंकि हमें सब कुछ ईश्वर से मिला है। हम मात्र उपभोक्ता हैं, हम मालिक नहीं हैं। हमें सब कुछ ईश्वर से मिला है, इसलिए उदारतापूर्ण व्यवहार करना। तो प्रभु कहते हैं कि मनुष्य से प्रभु क्या चाहता है? सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार। दूसरा है ईश्वर के प्रति कोमल भक्ति। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। ईश्वर के प्रति इस प्यार को हम भक्ति कहते हैं। और प्रभु कहते हैं कि कैसी भक्ति हो? कोमल भक्ति हो। ये कोमल भक्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले श्रद्धा और भय से परिपूर्ण भक्ति। श्रद्धा और भय से पूर्ण भक्ति, क्योंकि ईश्वर महान है। ईश्वर महान है, ईश्वर सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर न्यायी है, हमारे हर कर्म का लेखा रखता है। उस ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति श्रद्धापूर्ण, भयपूर्ण, कोमल भक्ति हो। आडंबर नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, यह ड्यूटी पूर्ण करने की भक्ति नहीं है, बल्कि कोमल भक्ति, श्रद्धापूर्ण भक्ति
और भयपूर्ण भक्ति। कोमल भक्ति का दूसरा अर्थ है बच्चों जैसी भक्ति। बच्चों की जैसी भक्ति। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चे अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहते हैं। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तर्क बुद्धि पर निर्भर नहीं, बल्कि बच्चों जैसी भक्ति। बच्चों की जैसी भक्ति। कोमल भक्ति का और एक अर्थ है समर्पण के साथ भक्ति, पूर्ण समर्पण के साथ। इब्राहिम ईश्वर से प्यार करता था। इब्राहिम के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति थी, और इब्राहिम ने अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को भी बलि चाहने से इनकार नहीं किया। वो समर्पित था, पूरी तरह से समर्पित। जब ईश्वर ने कहा कि अपना एकमात्र पुत्र इसहाक जिसे तुम प्यार करते हो मोरिया ले आओ, और उस पहाड़ी पर जिसे मैं दिखाऊंगा वहां पर मेरे लिए बलि चाहो, तो इब्राहिम बलि चाहने के लिए तैयार हुआ। समर्पण के साथ भक्ति, यही कोमल भक्ति है। अगला अर्थ है आज्ञा पालन के साथ भक्ति। सिर्फ भक्ति करना नहीं, बल्कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार। मां मरियम ने स्वर्गदूत गब्रिएल से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। आज्ञा पालन। सैमुअल ने कहा कि मैं प्रभु का दास सुन रहा हूं। ये कोमल भक्ति है। भक्ति करने वाले बहुत सारे हैं। हमारा देश तो भक्तों से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति कोमल भक्ति हो, यानी तुम्हारी भक्ति में श्रद्धा हो, भय हो। तुम्हारी भक्ति बच्चों जैसी भक्ति हो। तुम्हारी भक्ति में समर्पण मनोभाव हो। तुम्हारी भक्ति में आज्ञा पालन की तैयारी हो, पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित, आज्ञा पालन के लिए तैयार। एक ऐसी भक्ति, कोमल भक्ति। तीसरी बात जो प्रभु कहते हैं वो यह है विनयपूर्ण आचरण। तुम्हारा आचरण विनयपूर्ण हो, नम्रतापूर्ण हो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की कृपा पात्र बन सकोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतना अधिक नम्र बनो। हम कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा हो और हमारा आचरण नम्रतापूर्ण आचरण हो। प्रभु ईश्वर घमंड से घृणा करता है। प्रभु ईश्वर घमंड से घृणा करता है। हमारा आचरण घमंड भरा आचरण नहीं होना चाहिए। प्रभु घमंडियों से घृणा करता है और विनीतों से प्यार करता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम जानते हैं प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था एक फरीसी जो नियम का ज्ञाता, नियम का पालन करने वाला, सीना तान कर ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है। दूसरा था एक नाकेदार जिसको समाज पापी मानता था, और वो अपने सिर को ऊपर तक नहीं उठाता बल्कि सिर को झुकाकर छाती पीट पीट कर कहता है, ए ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उसे मुक्ति मिली, उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसे मुक्ति मिली, उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो नम्र था, विनीत था। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। विनयपूर्ण आचरण। हमारे व्यवहारों में
विनय दिखाई देना चाहिए, नम्रता दिखाई देना चाहिए। बड़ी कुर्सी पे बैठने से अहंकार नहीं आना चाहिए, बड़ा पद मिलने पर अहंकार नहीं मिलना चाहिए, अधिकार मिलने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु के अंदर नम्रता थी, उनका आचरण नम्रतापूर्ण था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र हूं और विनीत हूं। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, दुनिया से मत सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु स्वभाव से नम्र थे। दुनिया में बहुत सारे लोग शब्दों में नम्र हैं, बड़े नम्रतापूर्ण बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में स्वभाव से नम्र नहीं है। तो हमारा आचरण विनयपूर्ण होना चाहिए। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाए। ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, विनयपूर्ण आचरण। हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास ग्रंथ उसके अध्याय 7 में वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। विनयपूर्ण प्रार्थना। हर विश्वासी और मसीही का आचरण विनयपूर्ण होना चाहिए। जहां कहीं भी हम जाएं, जो भी हम कार्य करें, उन सारी बातों में हमारी विनय, हमारी नम्रता से लोग हमें पहचान लेंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं। विनयपूर्ण आचरण, कैसा भी पद क्यों ना हो, कितने भी बड़े हम लोग अपने आप को समझते क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े धनी क्यों ना हो, विनयपूर्ण आचरण। मैं कई लोगों के साथ उठा बैठा हूं पिछले कई वर्षों से, बड़े बड़े धनी लोगों के साथ भी, गरीबों के साथ भी। मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं जो अपने पद को भूल जाते हैं, जो अपने डिग्रीज को भूल जाते हैं, जो अपने धन को भूल जाते हैं और विनयपूर्ण आचरण करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हमारा आचरण ऐसा हो। 3 बातें हमारे सामने प्रभु रखते हैं, मैं दोहराता हूं। सबसे पहले लोगों के साथ हमारा न्यायपूर्ण आचरण हो, न्यायपूर्ण व्यवहार हो। दूसरा कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति कोमल भक्ति हो। तीसरा, हमारा आचरण विनयपूर्ण हो, छोटों के साथ, गरीबों के साथ। विशेष करके मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अपने घर के सेवक सेविकाओं के साथ, अपने नौकर नौकरानियों के साथ। हालांकि वो शब्द अच्छा नहीं है, नौकर नौकरानी, हमारी सेवा करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार और भी विनयपूर्ण होना चाहिए। मुझे दुख है कि कई मसीही परिवारों में भी, कई संस्थाओं में भी कार्य करने वाले हमारे जो सेवक हैं, हमारी सेवा करने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, वे उन संस्थाओं से घृणा करते हैं, उन लोगों से घृणा करते हैं, क्योंकि उनके प्रति उनका आचरण विनयपूर्ण नहीं है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको ईश्वर का प्रतिरूप नहीं माना जाता है। सबके प्रति हमारा आचरण विनयपूर्ण होना चाहिए। इन तीनों बातों के लिए प्रभु यीशु हमारा उदाहरण है। यीशु के जीवन को देखिए, यीशु के जीवन को देखिए, उनके एक एक कार्य को देखिए। वो कितना लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे, सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उनका ईश्वर के प्रति कितना कोमल, कितनी कोमल भक्ति थी, कितनी गहरी भक्ति थी, कितने आज्ञाकारी थे, कितने समर्पित थे, और उनका आचरण कितना विनयपूर्ण था, कितने नम्रतापूर्ण था। आइए हम प्रार्थना करें कि इस नए वर्ष में हम भी यीशु की तरह बने। प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ये तीनों बातें दिखाई दें। न्यायपूर्ण व्यवहार, दूसरों को सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करना, आदर के साथ व्यवहार करना, कोमल भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, भय के साथ ईश्वर की भक्ति करना, विनयपूर्ण आचरण,
नम्रतापूर्ण आचरण, सबके प्रति छोटे या बड़े हों। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे व्यक्तित्व के लिए। तूने हमें करके दिखाया है, जी कर दिखाया है। तेरे जीवन से हमें ये उत्साह प्राप्त होता है, प्रेरणा मिलती है कि इंसान हो तो ऐसा तूने ये करके दिखाया, जी के दिखाया है। प्रभु हमें नम्र बना, प्रभु हमें अच्छी भक्ति दे, ईश्वर के प्रति समर्पण दे। प्रभु हमें दूसरों के प्रति सम्मान दे, आदर दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।